हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हम अब तक कर चुके हैं हेट्रोट्रॉपिक्स और होमोट्रॉपिक्स एंड हेट्रोट्रॉपिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं हम लोग। होमोट्रॉपिक्स के अंदर हमने देखा था जो सेम काइंड के किन से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। सेम काइंड के एटम से मिलकर बनाए उनको हमने क्या कहा था, होमोटॉपिक्स कहा था। जैसे H2, Cl2, ये सब क्या है, N2, ये होमोटॉपिक्स हैं। क्या है, होमोटॉपिक्स है। इसके बाद जो बात आई थी हमारी हेट्रोटॉपिक्स, जो डिफरेंट टाइप के क्या थे वहां पर, डिफरेंट टाइप के क्या थे, एटम्स थे। जस्ट लाइक HCl, NaCl, HCl ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, ठीक है। यहां पर हमने देखा था CH4, NH3 भी देखा था भाई, ठीक है। ये सब हमने क्या देखे थे, हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर एग्जांपल्स हमने देख लिए थे कि होमोटॉपिक क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप्स? कार्बन, सर कार्बन ही होता है, ये क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में हर बार रहता है कि सर कार्बन तो कार्बन है, आप एलोट्रॉपिक फॉर्म क्यों बोल रहे हो, कार्बन ही बोल लो, आइसोमर्स बोल लो उसके। नहीं बेटा, जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो आइसोमर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंस इन द सेंस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होंगी, सेम डिफरेंट होंगी। क्या होंगी, डिफरेंट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, डिफरेंट है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। सर ये कैसे, एग्जांपल, हम लोग हर बार बात करते हैं एलोट्रोप्स का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा जो एक से ज्यादा स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, एलोट्रोप्स है। अब सर कार्बन ही क्यों बात कर रहे हो, बाकी एलिमेंट्स भी तो है। बेटा कार्बन की बहुत सी स्टेट्स पॉसिबल है, ये नहीं कहता कि एक ही स्टेट है। बट जो हमारी क्लास 10th का सिलेबस है, जो हमें एनसीईआरटी प्रोवाइड कराती है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो पढ़ने वाली स्टेट है वो सिर्फ 3 है। वो कौन कौन सी है, वो हम पढ़ेंगे यहां पर, डायमंड, ग्रेफाइट, और थर्ड हम पढ़ेंगे यहां पर फुलरेन, सॉरी। तीन स्टेट्स के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। तो सर अब बताओ क्या होती हैं ये। तो उससे पहले हमें एलोट्रॉप्स की क्या पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए। लिखिए एलोट्रॉप्स के अंदर डेफिनेशन लिख लीजिएगा यहां पर, एलोट्रॉप्स means that allotrops means that the existence of element in two or more states of element in two or more states, the existence of elements in two or more states or forms which have different or forms which have different physical properties but नियरली इक्वल को एक टर्म और लिख सकते हैं हम लोग, क्या, आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, identical chemical properties called allotropic forms and the different forms are called allotropic forms या इनको क्या कह देंगे, एलोट्रोप्स कह देंगे। इसकी जगह आप लिख सकते हैं एलोट्रोप्स। and different forms are also known as allotropic form of element, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ये तो क्या है, एलोट्रोप्स की क्या है डेफिनेशन है, ये आपको क्या करनी है, लर्न करनी है कि एलोट्रोप्स होते क्या है। यहां पर इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कार्बन की। किसके ऊपर, एक वर्ड लिख रखा है कार्बन, इसी को लेकर चल रहे, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ऊपर बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो कार्बन के ऊपर ही हमें क्या करनी है, बात करनी है। तो हमारा जो पहला एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड, पहली क्या है डायमंड, दूसरी क्या है ग्रेफाइट, और तीसरी फॉर्म क्या है मेरी बकमिनिस्टर फुलरिन। बकमिनिस्टर फुलरिन, ठीक है। तीन फॉर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। ये सर ये कार्बन की क्यों बात की बेटा, चैप्टर हम कार्बन का पढ़ रहे हैं, बट ये सल्फर के अंदर भी क्या होती है, सेम होती है, सिलिकॉन्स की भी एलोट्रोप्स मिल जाते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स हमें मिल जाते हैं। उनके ऊपर हम क्या है अलग अलग वीडियोस के अंदर बात करेंगे जब हम फर्दर क्लासेस की स्टडी कर रहे होंगे। अभी हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर जो एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन विच हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, नियरली इक्वल सभी की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। उसको क्या कह देते हैं हम लोग, एलोट्रोप्स कह देते हैं। और कितने टाइप के एलोट्रोप्स हमें पढ़ने हैं, डायमंड पढ़ना है, ग्रेफाइट पढ़ना है और फुलरिन पढ़ना है। एक एक करके हम क्या है सभी एलोट्रोप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो एलोट्रोप हम पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है, डायमंड है। मैं इसको रब करता हूं और उसके बाद हम आगे मिलते हैं। हमारी पहली फॉर्म क्या है, डायमंड। डायमंड क्या है, किससे मिलकर बना है, कार्बन से। किससे मिलकर बना है बच्चों, कार्बन से ही मिलकर बना है डायमंड। कोल ही तो है ये एक तरह का। ये क्या होता है, नेचर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। कहां मिलता है हमें, डायमंड्स अकर इन नेचर। क्या मिल जाता है, नेचर के अंदर हमें बना बनाया मिल जाता है। बट इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड in laboratory / it is also prepared by synthetic method. synthetic method सर ये सब हम डायमंड तैयार कर ले, बिल्कुल आप बेटा डायमंड को तैयार कर सकते हो। कैसे तैयार करोगे, एट हाई टेम्परेचर and high pressure। कोल को, कार्बन की कोई भी प्योर फॉर्म लीजिए, उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आप क्या कर सकते हो, डायमंड बना सकते हो। सर ये भी डायमंड बनेगा कैसे भाई, हमें बनाना है ना। सोच रहे हो कि सर हम डायमंड बना लें, क्यों बेटा तुम भी सारा काम कर लोगे हैं, तो बाकी क्या करेंगे। हम लोग यहां पर नॉर्मल वे में नहीं बना सकते, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है वो बहुत हाई चाहिए होता है। प्रेशर होता है नियरली 50,000 to 60,000 to 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर चाहिए हमें।
थोड़ा ही है ना। जो हम नॉर्मल की स्टैंडर्ड की बात करते हैं वो 1 एटमॉस्फेयर पे प्रेशर पे बात करते हैं। ये तो क्या है 15 और 50,000 और 60,000, मोर देन 50,000 एंड 60,000 है ये तो। टेम्परेचर भी देख लो भाई, टेम्परेचर के अंदर क्यों रुक रहे हो। टेम्परेचर चाहिए इसको 1873 केल्विन, अगर सेल्सियस की बात करूं 1600 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चाहिए। बना लो, मना कौन कर रहा है। 50 to 60,000 एटमोस्फेरिक प्रेशर दो, टेम्परेचर दो 1600 डिग्री सेल्सियस, बना लो। सर हम तो 100 डिग्री तक नहीं पहुंचते, आप इतना। अरे तो यही तो काम है, इसीलिए तो डायमंड महंगा है, इसीलिए तो क्या है, डायमंड महंगा है। तो सिंथेटिक डायमंड की एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज स्मॉल इन साइज, इट इज स्मॉल इन साइज। और क्या प्रॉपर्टीज होती है, बट दे आर आइडेंटिकल, but they are identical undistinguishable from नेचुरल डायमंड। कोई देखकर ये नहीं बता सकता कि आपने ओरिजिनल डायमंड बेचा है उसको या बनाया हुआ डायमंड बेचा है, क्योंकि ये आइडेंटिकल होते हैं किसके साथ, अपने नेचुरल डायमंड के साथ, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज ही शो करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता इनके अंदर इतना। ये बातें तो डायमंड के बारे में नॉर्मल थी, नेचर में भी मिल जाते हैं, इसको लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर, प्रेशर है 50 to 60,000 एटमोस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर है 1873 केल्विन और 1600 डिग्री सेल्सियस। सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं किसके साथ, नेचुरल के साथ, बट होता नेचुरल नहीं है। नेचुरल डायमंड पॉइजनस होता है बट ये पॉइजनस नहीं होता, डिफरेंसेस है। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट, मैं इसको रब करता हूं फिर आपसे मिलता हूं। यहां मैंने डायमंड की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रॉ किया है, डायमंड की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रॉ किए, दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। देखिए डायमंड जो होता है पर कार्बन एटम 4 अनदर कार्बन एटम से, 1 2 3 एंड ये 4, एक कार्बन कितने से जुड़ा होगा, 4 कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। एक कार्बन कितने से जुड़ा होगा, 4 कार्बन से जुड़ा होगा, और जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड का साइज होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, याद रखिएगा। ये कितने साइज का होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग क्या होता है, एक बॉन्ड होता है यहां पर, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी दो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई है, कैसी बनाई है, एक तो टेट्राहाइड्रल है। टेट्राहाइड्रल के अंदर मैंने हमारी पिछली क्लास के अंदर बताया था, इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। इसको समझाने के लिए फिर से मैं क्या करता हूं, मार्कर्स पिक करता हूं हमारे। ये 4 मार्कर है, ये मेरा एक कार्बन है, सेंटर पॉइंट क्या है, मेरा कार्बन है, जहां से बाकी सारे क्या है, जुड़े हुए हैं। ये क्या है, कार्बन है। इसके साथ एक कार्बन इस पोजीशन पर, एक इस पोजीशन पर और एक इस पोजीशन पर, कुछ इस स्ट्रक्चर में होगा। आपको पीछे वाला विजिबल है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, बट 3D में देखने पर हमें ये विजिबल नहीं है, पर 2D में देखने पर हमें ये क्या है, विजिबल है। ये क्या हो गया, 3D फॉर्म हो गई, ये क्या हो गई, 2D फॉर्म हो गई। कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके अंदर होती है, 3 डायमेंशनल होती है। कैसी होती है, 3 डायमेंशनल, 3D स्ट्रक्चर है कार्बन की, याद रखना। कार्बन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है कार्बन की, और एंगल बिटवीन होता है जो इनके एडजेस्टेंट एंगल्स के बीच में, इसके और इसके बीच में, जो 109 डिग्री 28 मिनट्स का प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अरेंजमेंट जो है इसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रल, क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रल
अरेंजमेंट ऑफ डायमंड, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट ऑफ डायमंड है ये। और ये क्या है? 3D स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। क्या कहते थे? 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर जिसको हम कह देते हैं। क्योंकि यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक जाल सा दिख रहा है, नेटवर्क बना हुआ है, ये सारे आपस के अंदर बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं। ये भी प्रॉपर 3D में नहीं है, ये मैं वापिस बोल रहा हूं, ये प्रॉपर 3D में नहीं है। जब हम ओरिजिनल डायमंड देखते हैं तो वो क्या होता है? प्रॉपर 3D में होता है। ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने गिवन की है मैंने, ये एक तरह से 2D के अंदर ही। अगर मैं इनको सबको यूं करके धीरे धीरे छोटे छोटे बॉन्ड से मैच करूंगा, तब जाकर क्या होगी? इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो 3D के अंदर कुछ आएगी, कुछ इस टाइप से। इस तरह से सारे के सारे कार्बन एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ये स्ट्रक्चर है डायमंड की ओरिजिनल 3D में। मतलब पीछे से भी देखोगे तब भी रोटेट होते टाइम भी क्या है? पूरा पैक्ड है, और आगे से भी देखोगे पूरा पैक्ड है। ये स्ट्रक्चर थी सिर्फ डायमंड की। अभी इसके ऊपर हमें बात करनी है, किसके ऊपर? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, इसको रब कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड की बात कर रहा हूं अब मैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड की बात कर रहा हूं तो फिजिकल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहला होता है ये हार्डेस्ट पार्टिकल। हार्डेस्ट पार्टिकल है ये। क्यों हार्डेस्ट है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर क्या है? 3D, और सारे बॉन्ड आपस में क्या है? बहुत टाइटली पैक्ड है। इसीलिए क्या हो गया? ये हार्डेस्ट हो गया। इन बॉन्ड्स को तोड़ना क्या हो गया? नेटवर्क को तोड़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हार्डेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। पहली प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल। दूसरी है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर, ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर। ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर ये क्या होगी? इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। क्या होती है? क्लोजली पैक होने के कारण हाई डेंसिटी होती है, और इसकी डेंसिटी होती है 3.15 ग्राम, 3.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी हाई डेंसिटी से पैक्ड होता है ये। फिर इसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? नेटवर्क स्ट्रक्चर है, टाइटली पैक्ड है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तीन बात कर ली। हार्डनेस, हार्डेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स है क्योंकि नेटवर्क स्ट्रक्चर है। डेंसिटी, ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है? इसकी डेंसिटी होती है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ आता है बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। यहां तक हम बात कर चुके हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बाद अब आती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी हमने क्या देखी थी? 3D स्ट्रक्चर देखी थी। 3D स्ट्रक्चर होने के कारण क्या है? और नेटवर्क स्ट्रक्चर थी ये।
नेटवर्क स्ट्रक्चर थी। तो सारे के सारे कार्बन एटम्स क्या थे? टाइटली पैक्ड थे, टाइटली पैक्ड। अब टाइटली पैक्ड है मतलब क्या है? इनके बीच में कोई भी जो एटम है कार्बन का वो क्या है? फ्री नहीं है, फ्री, नो फ्री कार्बन एटम। या किसी के ऊपर चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर पाएंगे? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाएगी? बंद होने के कारण क्या है? ये क्या नहीं करते? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं करते। मेल्टिंग पॉइंट हाइट है, बॉइलिंग पॉइंट हाइट है, तो ये क्या है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल बचता है ट्रांसपेरेंसी। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो क्या है? बहुत हाई होती है। कितनी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन? इज कितनी है? 2.5 या 2.42। इतनी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण क्या है? जैसे ही लाइट आई, लाइट को रिफ्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमें ये कैसा दिखते हैं? ट्रांसपेरेंट और शाइनी दिखते, शाइन मारता हुआ दिखता है। ये रीजन है कि डायमंड के अंदर इतनी शाइन होती है, चमकदार होता है, क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हाई है, जो हम पिछले हमारे लाइट चैप्टर के अंदर डिस्कस करके आए हैं। समझ आई ये चीज? डायमंड क्या रखता है भाई? यूजेस देख लेते हैं फटाफट इसके। मैं यहां पर रब करके यूजेस नोट डाउन करता हूं, फिर एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। यहां पर मैंने डायमंड के जो मेन यूजेस हैं वो लिख दिए हैं, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लासेस। सबसे हार्डेस्ट पार्टिकल है, तो कटिंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो पार्टिकल है वो क्या है? हमारा डायमंड ही है, जो कटिंग के अंदर यूज होते हैं। कोई भी बोर करना है, कुछ भी करना है, उस टाइम पे भी डायमंड का यूज होता है। मेकिंग डाइज फॉर ड्रॉइंग थिन वायर्स फ्रॉम मेटल। मेटल के ऊपर जो पॉलिशिंग होती है, डाइज बनती है उनकी, वो किसकी बनती है? डायमंड की बनती है, क्योंकि इसको ये क्या करते थे? बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, जल्दी से वो कट नहीं हो सकती। थर्ड है, इट इज यूज फॉर मेकिंग प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरीज। अब ज्वेलरीज तो सबको पता है भाई, नॉर्मल सा यूज है डायमंड का। रिंग्स होती हैं, नेकलेस होता है, इयर रिंग्स होती हैं, फीमेल्स के जो भी आ रहा है वो डायमंड के अंदर आजकल फीमेल्स को ज्यादा पसंद आ रहा है। लास्ट एंड फाइनल यूज है जो आपको कोई नहीं बताएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो यूज एज टूल बाय आई सर्जन। हाँ जी, आंखों के डॉक्टर द्वारा भी यूज किया जाता है। टू रिमूव कैटारैक्ट। कैटारैक्ट होता है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद को रिमूव करने में भी यूज लिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, बट हाई प्रिकॉशंस के साथ। ये याद रखना, हाई प्रिकॉशंस के साथ इसको यूज किया जाता है। और ये थे डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज, डायमंड के यूजेस, डायमंड की स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या है बहुत से लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच पाए और हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच पाए, ये इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो पहुंच पाए। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक बने रहे, पढ़ते रहें।